माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अब कुछ थोड़ी सी बात करते हैं फैट लॉस। लोगों को पतला होने का बड़ा शौक है आजकल, सेलिब्रिटीज बड़े बड़े नाम हैं जो ऐसे पतले हो गए हैं कि बंदा हैरान हो जाता है हाँ, कि big यार विद इन names, वीक्स big इसकी names, तो हवा ही निकल गई है। हाँ, ऐसी है। और कुछ सुना है, कुछ इंजेक्शंस, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि अब वो आप इंजेक्शन लगवाएं और उसके बाद ये गुड टू गो, आप खुद ही से पतले हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। इज इट ऑन? एब्सोल्युटली आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। असल में होता यह है कि जो बॉडी का वेट गेन की एक टिपिकल फिजियोलॉजी है। ठीक है। अब फिजियोलॉजी ये है कि कोई चीज़ जमा कब होती है, जब आ ज़्यादा रही होती है और जा Excess. कम रही होती है तो वो जमा होना शुरू हो जाती Right. है, वो एक्सेस हो जाती ठीक है यूटिलिटी से ज़्यादा। ठीक। इसी तरह जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपनी कोई खाना खुराक ले रहे हैं, अगर उसके अंदर कैलोरीज हमारी रिक्वायरमेंट, ये जो कंजम्पशन का आरडीआई रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उससे हमारी कैलोरी जो हमारी वेट के बॉडी बीएमआई के हिसाब से अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ज़खीरा होंगी। ठीक। बॉडी कुछ यूज़ कर लेगी, कुछ रख लेगी। अब जो रख लेगी तो बॉडी का सबसे जो बड़ा स्टोरेज टिश्यू है वो फैट है। राइट। अब वो फैट बनती जाएगी। अब फैट जब बन जाती है तो उसके बाद फिर फैट से फैट और बनती जाती है, उसकी एक खास साइंस है, वो मैं भी समझाता हूँ। उसमें होता यह है कि जब एक टिश्यू बन गया ना जी, तो खाना खाते हो तो हम पेट में डालते हैं। अब खाना डाइजेस्ट हो गया। ठीक। अब जहाँ पे जितना टिश्यू है, खाना हजम होने के बाद उतना हिस्सा उसको जाएगा। ठीक है। उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। अब जब फैट बढ़ जाती है तो उसका शेयर भी बढ़ जाता है। फैट का शेयर भी बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए ना जी। खाना उसको एक्स्ट्रा शेयर देना शुरू कर देगा। यस, जब आप खाते हैं, देखे ना आपने, अगर फर्ज करें 10 लोग हैं हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में, तो अगर कोई खाना आएगा तो सब अपना अपना ले लेंगे। और यानी जितना बड़ा पेट होगा उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस और उसका शेयर उतना ज्यादा बॉडी निकालेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, अनफॉर्चुनेटली जितने लोग ओबीज होते हैं उनके मसल्स बोन बहुत वीक होती है। एग्जैक्टली। दे आर नॉट कोपिंग विद द नॉर्मल लाइव्स। वो फैट ही फैट हर वो तरफ फैट ही है। फैट, क्योंकि फैट का अब शेयर बड़ा, क्योंकि वो अब नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हैं। ओके। तो बॉडी ने डाइजेस्टिव प्रोसेस के बाद जब डाइजेस्ट होके ब्लड में जब ग्लूकोज और प्रोटीन्स और वो फैट जानी है, तो वो सारी की सारी फिर न्यूट्रिशन किसको जानी है, जिसका शेयर ज्यादा। यानी आसान अल्फाज में नाज़रीन अगर मैं बताऊं कि जो चर्बी है वो आपके जिस्म की कैल्शियम, हड्डी और मसल के हिस्सा खा जाती है। हिस्सा खा जाती है, या एग्जैक्टली, ये हिस्सा खा जाती है आपकी बॉडी के कैल्शियम का और मसल का। एग्जैक्टली। तो बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है, म्याना रवि इख्तियार करना है, ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। ठीक। अच्छा, उसमें जब एक दफे वेट गेन हो गया, अब स्टोरी ये है कि हमने उस साइकिल को ब्रेक करना। अब साइकिल को ब्रेक करने के कई तरीके हो सकते हैं। लिपोसक्शंस हैं, नहीं, उसमें सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं ना। ओके। कि पहले हम मरीज को कोई ऐसा कोच करें या उसकी कोई डाइट इस तरह प्लान करेंगे, कैलोरीज अब और आनी तो रुके ना। ठीक। अब और इतनी कोई है जितना गुजारा चले। सबसे पहले अगर हम कहेंगे एकदम से अब कैलोरीज लेना ही बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तो सर्वाइवल नहीं है। राइट। अब हमने उसको कोप अप करना है और उसके साथ अब एक स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है। कि कम से कम अब आनी तो कम हो, बंद तो नहीं अब कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। राइट। नंबर 1 डाइट प्लानिंग। ठीक। ठीक है जी। उसके बाद यह है कि हम अपने बॉडी की कंजम्पशन को ज्यादा कर लें, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा लें, उसके यूटिलिटी ज्यादा कर लें। ठीक। जैसे एक्सरसाइज है। राइट। आप एक्सरसाइज करते हैं, अब जरूरी नहीं कि आप ट्रेडमिल ही करें, आप जरूरी नहीं कि आप जिम करना शुरू कर दें। अगर आप कोई आधा घंटा वॉक ही कर लेते हैं तो जाहिर है आपने, आप जैसे गाड़ी का टैंकी फिल है तो आप वहाँ खड़ी खड़ी स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी उसका वो यूटिलाइज, तो पेट्रोल तो यूज हो रहा है। राइट। अगर आप रेसे देंगे तो ज़्यादा जल्दी यूज होगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर दिए तो कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह जब आप थोड़ी सी वॉक ही करते हैं, 10 कदम 20 कदम जितना भी है एवरी डे, तो यू आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा rather than you're sitting up। ठीक। अब आप कंजम्पशन ज्यादा करें। एक है कैलोरीज लेना कम कर दें। ठीक। अब उसके लिए लेना कम करने के लिए भी हमारे पास बेशुमार दवाइयां हैं जो भूख कम कर देती हैं, बेशुमार ऐसी खुराकें हैं। they're safe exactly। देखें, उनके हर एक कोई ऐसी दवाई नहीं है या कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है। इवन ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन के भी साइड इफेक्ट है। अच्छा, ठीक है ना जी। तो इसलिए कोई भी चीज साइड इफेक्ट के बगैर नहीं है, लेकिन यह है कि देयर साइड इफेक्ट्स आर टॉलरेबल। हमने अब जैसे फर्ज करें, आप सुबह आप मतलब माशाल्लाह 7:30 बजे स्टूडियो पहुंचे होते हैं, तो इज इट इजी? नो, सैक्रिफाइस है ना, सवेरे उठना, मारना, उठ के जाना। इसलिए जब आपको करें तो हर चीज मतलब अकेली नहीं है, उसके साथ स्ट्रेसेस शामिल है। ठीक। तो लेकिन हमने देखना है कि क्या उसके एवज हमें जो मिल रहा है, इज इट बैलेंसिंग या उससे ज्यादा है, तो वर्थ डूइंग इट। ठीक है। अब जो ड्रग ले रहे हैं हमें होता है अच्छा उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ओके, दे आर टॉलरेबल। ठीक है। और यहाँ होता है कि कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कुछ लोगों में आते ही नहीं है, तो हम फिर सेफ्टी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। अब अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन है हमारे पास, हम कहते हैं पेशेंट की इससे भूख कम हो जाएगी, ओके, दैट्स गुड। कुछ आपने देखा होगा कि जो बहुत लोग खाते हैं उनका मैदा भी छोटा खा देते हैं। मैदा छोटा हो जाए तो फिर जरा खाना कम जाएगा उसमें। ठीक है जी। इवन समटाइम एक स्पेशल बॉल होता है, वो स्टमक के अंदर रख देते हैं, पेशेंट को सारा दिन यही फील होता है मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक। अब मकसद क्या है कि अब खुराक जो लेनी थी, अब इनटेक को कम कर दिया, इनटेक कम हो जाए, अब कैलोरीज इनटेक की रिडक्शन हो। राइट।
अब दूसरा हो गया कि अब हमने उसको यूटिलिटी को बढ़ाना है। अब जैसे हमने कहा कि जी स्टमक भी छोटा नहीं करना, हमने बॉल भी नहीं रखना, या पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं तो पहले इतना खाता ही नहीं हूँ, बस मोटा हो गया, मैं मोटा हो ही जा रहा हूँ। तो वो वही वाला साइकिल जो फैट अब कि वो फैट सारा हिस्सा खा अब रहा है। हमने कुछ ऐसी डाइट्स हैं, जैसे फर्ज करें हमारे वो ये खीरा और ककड़ी और इस तरह की चीजें हैं, सैलड जिनको आप कह रहे हैं, ग्रीन्स, ये वो हैं, ग्रीन्स तो हैं ही हैं, लेकिन सैलड कंपोनेंट जो है, राइट, अब ये सैलड कंपोनेंट हम लेते हैं तो इससे कैलोरी कम मिलती है। ठीक। अब पेशेंट का मैदा भर गया, उसको लगा कि अभी मुझे मेरा स्टमक फुल, लेकिन उसको कैलोरीज कम मिलेंगी, तो ये भी एक साइकिल ब्रेक करने का तरीका है। ये बेसिकली डाइटिशियन कंट्रोल करता है, राइट। अब उसके बाद अगली फेज पे आ जाएं कि अब जो कैलोरीज हमारे पास आगे स्टोर्ड फॉर्म में उनको कैसे यूज करना है। तो मेटाबॉलिज्म एनहांस करने के लिए हमने कहा कि एक्सरसाइज करें तो मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, अब कंजम्पशन बढ़ गई। इसके लिए हमारे पास कुछ दवाइयां भी हैं, वो हमने मेडिसिन पेशेंट को दी तो उसका मेटाबॉलिज्म तेज हो गया। ठीक है। अब तेज होने से क्या हुआ, अब उसकी जो कैलोरीज थी वो कंज्यूम होना शुरू हो गई, अब उससे फैट रिड्यूस हुई। ठीक है।